1957 से पूर्व जन असंतोष मास अपराइजिंग बिफोर 1857 और एक इतिहासकार हुए हैं दोस्त, उनका नाम है विपिन चंद्रा। तो विपिन चंद्रा कहते हैं कि भारत के जो ये जन असंतोष है, आपका जो जनता के में जो असंतोष पैदा हुआ, उसको हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। और उसको पढ़ा भी जाता है कितनी श्रेणियों में विभाजित करके? 3 श्रेणियों में। किसके अनुसार? विपिन चंद्रा के अनुसार। तो ये जो जन असंतोष आपका जो फैला, इसको हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कैन बी कैटेगराइज इन 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज किया जाता है। जैसे जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना होता है, पहली बात बहुत ध्यान से नोट बनाना, नागरिक विद्रोह। जगह जगह पर जो नागरिकों ने विद्रोह किए, यानी कि उसमें किसान नहीं थे, नागरिक विद्रोह को हम बोलेंगे सिविलियन रिवोल्ट्स। दूसरा इसमें जो था आपका, वो था जनजातीय विद्रोह अर्थात ट्राइबल रिवोल्ट्स। और तीसरी कैटेगरी थी साथी इसमें आपका किसान विद्रोह। जो हमारे देश के पीजेंट्स थे, कृषक वर्ग था, आप जानती हैं उसका किस तरह से शोषण किया अंग्रेजी सरकार ने। पीजेंट रिवोल्ट, उन सब के उद्योग धंधे उन्होंने नष्ट कर दिए थे। तो उसकी वजह से कुछ विद्रोह हुए, या हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था, उसकी वजह से बहुत जगह पर विद्रोह होने को दिखाई मिलते हैं। तो पढ़ने के लिए तैयार हैं तीनों कैटेगरी। और इन 3 श्रेणियों को किसने बांटा है? आपका विपिन चंद्र अनुसार। विपिन चंद्रा के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो शुरू करेंगे नागरिक विद्रोह से, फिर जनजातीय विद्रोह, फिर किसान विद्रोह। सबसे पहले नोट बनाएं आप लोग इसमें नागरिक विद्रोह यानी कि सिविलियन रिवॉल्ट्स। नागरिक विद्रोह अर्थात सिविलियन रिवॉल्ट्स। क्रमवार पढ़ेंगे साथी इनको हम, 1857 से पहले। और यूं तो अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष में सैकड़ों विद्रोह हुए, तो हम सबको सैकड़ों विद्रोह को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिनका प्रभाव रहा या जो परीक्षा के लिए आपका परख है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो अगर मैं कहूं तो लगभग हम बात करें तो 300 के करीब विद्रोह हुए। उनको सबको नोट करने का कोई अर्थ भी नहीं हो जाएगा। सर जीके के लिए कौन सी बुक परचेज करें प्लीज़ बताएं? महेंद्र साहू। तो महेंद्र साहू भाई, अभी अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो अभी कर लीजिए। बाकी मैं कहूँगा जिन साथियों का जीएस एकदम से सन्यासी विद्रोह, जिसको कभी कभी क्या कहा जाता है? फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। फकीर विद्रोह सन्यासी पढ़ना शुरू हुआ, और 1770 में ये इंटेंस हो गया, और साथ ही 1800 तक ये इंटेंस रहा, और 1820 तक धूमिल रहा। अब मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, बताइए क्या कारण था? 1770 ऐसा वर्ष क्यों है? ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से हमारे देश के, मैंने आपको बताया था कि नागा या फिर गिरी संतों ने एक विद्रोह किया था, जिसके बारे में हमने आपको एक पुस्तक भी बताई थी कि आपको पता होना चाहिए। 1770 एक ऐसा वर्ष था जिसमें बंगाल में अकाल फैला, और फिर वर्षा आदि की वजह से चेचक की बीमारी आ गई, और जो बंगाल की जनसंख्या थी 3 करोड़, वह घट करके आपका कितनी, 1/3 यानी कि 1 करोड़ रह गई। एक तिहाई जनसंख्या मारी गई, सॉरी, एक तिहाई रही नहीं, 1/3 जनसंख्या मारी गई, अर्थात 1 करोड़ लोग उसमें मारे गए, जो एक भीषण अकाल था उस समय का। ओके, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में पुस्तक कौन सी है? वो है, हम आपको बता चुके हैं, आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। लिखना, क्षेत्र था इसका बंगाल। और इसका कारण क्या था? सन्यासी, एक तो अकाल के समय पर तो ये आपका इंटेंस हुआ, तो ये था तीर्थ यात्राओं पर रोक,
तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल में अकाल। तीर्थ यात्राओं पर रोक, तीर्थ यात्राओं पर रोक और बंगाल अकाल। हम सब करें, समझ पा रहे हैं हमको किन चीजों पे फोकस करना, कारण क्या था ये जरूर देखना है। बैन ऑन पिलग्रिम्स, बैन ऑन पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स एंड एंड बंगाल अकाल, फेमाइन, या बोले बंगाल फेमाइन, बंगाल फेमाइन, बंगाल में जो अकाल पड़ा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें जो प्रमुख नेता इसमें उभरे थे, लीडर्स लिखना, लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे इसमें, मजनूम शाह, मजनूम शाह थे, मजनूम शाह, चिराग अली, चिराग अली और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। मेरा प्यारे साथियों, आपसे एक प्रश्न रहेगा कि मुझे ये बताएं आप, बंकिम चंद्र जो हमने बताए थे उनके चर्चित उपन्यास का क्या नाम है। तो आप कहेंगे भैया उन्होंने लिखा था आपका किसको, आनंद मठ को लिखा, लेकिन उन्होंने एक उपन्यास और लिखा है, वहां पर देवी चौधरानी के संघर्ष के बारे में ही उन्होंने बताया है। तो कभी आपसे पूछा जाए, आप कहीं किनारे पर लिख लेना, बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी उपन्यास को भी लिखा है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं क्या क्षेत्र, कारण और प्रमुख नेता। सन्यासियों ने एक विद्रोह किया, ये आपको याद रख लेना, इसको फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। इसके बाद में एक विद्रोह हुआ आपका, इसके बाद में एक विद्रोह हुआ आपका पलामू, पलामू विद्रोह, जिसको पलामू भी कहते हैं या कई बार उसको चेर विद्रोह भी कहा जाता है। पलामू विद्रोह या फिर उसको चेर विद्रोह भी कहा जाता है, चेर विद्रोह। चेर विद्रोह की अगर हम बात करें वो साथी किस वर्ष में घटित हुआ, तो 1800 से लेकर के 1802। जब हम किसी घटना की बात कर रहे हैं ना 1802, तो इसका मतलब है ब्रिटिश सरकार ने उसका दमन कर दिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया अपनी ताकत लगा करके। यहाँ पर क्षेत्र कौन सा रहा, क्षेत्र यहाँ पर रहा आपका किस एरिया में, पूछा था पलामू विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो पलामू क्षेत्र ये बिहार में, आप जानते हैं आज तो झारखंड में है आपका, बिहार में। और इसका कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा इसका, इसका रीजन था, अगर इसके रीजन पर हम प्रकाश डालें तो कारण क्या था, जागीरदारों की जमीनों का छीना जाना। यहाँ पलामू क्षेत्र में जो जागीरदार थे उनको कहा जाता था चेर, तो चेर राजवंश भी रहा है एक इतिहास में। ठीक है, दक्षिण के इतिहास में जागीरदारों की जमीनों का छीना जाना, ब्रिटिश सरकार गलत तरीके से क्या कर रही थी, इनकी जमीनों को हड़प रही थी। एक्विजिशन ऑफ लैंड्स, यही आप लिख लें सिर्फ, एक्विजिशन ऑफ लैंड्स, ये एक रीजन बना इनका कि जबरन वो अपनी जमीनों को घेर रहे थे। और इसका जो नेतृत्व किया, इसके जो नेता रहे, नेतृत्व जो लीडरशिप रही, लीडरशिप, लीडरशिप यहाँ पर रही थी आपका किनकी, भूषण सिंह की। अभी हम आपको परीक्षा के प्रश्न भी दिखाएंगे किस तरह से पूछे जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सही मिलान से पूछे जाते हैं, कि आपको 4 विद्रोह दे देगा और उन सब के क्षेत्र दे देगा और पूछेगा कौन सा गलत मिलान है, या कभी मिलान करने को भी दे देगा, कभी उसके नेता दे देगा चारों के, कौन से के नेता जो है वो सही नहीं। हम सब करें, समझ पा रहे हैं कि प्रश्न की प्रकृति क्या रहेगी, क्वेश्चन का नेचर क्या रहेगा। तो ये पलामू विद्रोह हुआ आपका। पलामू विद्रोह के बाद में एक पॉलीगर विद्रोह हुआ जो दक्षिण भारत में हुआ। पॉलीगर दरअसल में सैनिक हुआ करते थे। पॉलीगर कौन होते थे, लिखें जरा, सोल्जर्स होते थे, सैनिक होते थे। और इनका विद्रोह चला 1795 से लेकर के आपका 1805 तक। क्षेत्र था आपका साउथ इंडिया, एरिया ये तो लिख ही सकते हैं ना इंग्लिश में, क्षेत्र था इसका दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। लेकिन विशेषतः प्रभाव कहाँ पड़ा था इसका, तमिलनाडु में, लिख लेना इस बात को भी, तो विशेषतः है तमिलनाडु, स्पेशली इफेक्टेड द तमिलनाडु एरिया, विशेषतः तमिलनाडु। कारण क्या था, यहाँ पर जो आपका टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया था, टैक्स थोप दिए गए थे इन सैनिकों पर, तो एक कारण बन करके उभरा। रीजन क्या था आपका, करारोपण, कर तो आप सभी समझते हैं टैक्स, तो टैक्स लगा दिए किन पर, आपका
सैनिकों पर। और यहाँ पर जो नेता इनके रहे थे, नेतृत्व जो किया था, लीडरशिप जो रही थी, लीडरशिप रही थी कोट्टा बोमा नायक्कन की। कोट्टा कोट्टा बोमा नायक्कन, कोट्टा बोमा नायक्कन, कोट्टा बोमा नायक्कन रहे थे आपका, कोट्टा बोमा नायक्कन लिखेंगे। बहुत बढ़िया भैया। राष्ट्रगीत पटेल जी कह रहे हैं आपका, वो अलग हैं दोस्त, पटेल जी वो अलग हैं, ठीक है, बोलेंगे। तो पॉलीगर विद्रोह याद है? तो ये क्या किसानों के विद्रोह है? मेरा आपसे प्रश्न रहे, यस और नो। क्या ये आपका किसानों के विद्रोह थे? आप कहेंगे नहीं, ये नागरिकों के विद्रोह। जैसे पॉलीगर कौन थे, मैंने आपको बताया, लिखिए ना आपने, जब मैं कहूं तो लिख लिया करो। ये सोल्जर्स थे, सैनिक थे दक्षिण भारत में, ओके। एक हुए थे दीवान वेलुथम्पी, उन्होंने एक विद्रोह किया जिसको वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वेलुथम्पी रिवोल्ट, वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1808 में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस कर दिया 1809 में। क्षेत्र था इसका केरल, एरिया था इसका केरला, और केरल में विशेषतः क्षेत्र था आपका त्रावणकोर। त्रावणकोर। तो क्या कारण रहे भैया इन लोगों ने आवाजें क्यों उठाई? इसका जो कारण रहा, जो रीजन रहा, वो रीजन था यहाँ पर कंपनी से नाराजगी। कंपनी से नाराजगी क्यों जी? कंपनी ने ऐसी क्या घटना कर दी थी? तो यहाँ पर कंपनी ने 1805 में इनके क्षेत्र को ले लिया था। 1805 में सहायक संधि इसका रीजन बनी। सहायक संधि का जनक कौन बता रखा है मैंने आपको? बताएं जरा, सहायक संधि का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी? कंपनी से नाराजगी, डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन कौन रहे इसके जनक? सहायक संधि के जनक कौन है? टूपले, वेलेजली कई साथी लिख रहे हैं। देखो वेलेजली ने उसको विस्तारित किया, उसका सही प्रयोग किया, ठीक है। वेलेजली संधि को किसने अपनाया, अगर ये प्रश्न पूछा है तब हमको वेलेजली लिखना है। जनक तो मैंने बताया ना, उसका इस्तेमाल तो आपका सैनिक देता था, फ्रांसीसी सैनिक दे करके उसने शुरुआत की थी। भैया 1857 की क्रांति में कितने भारतीय शहीद हुए थे? देखो दोस्त, इसका एक ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन 1857 की क्रांति में ये कहा जाता है कि भारत के लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की एक नृशंस हत्या की गई, और उनको जगह जगह गोलियां मारी गई, जगह जगह उनको फांसी पर चढ़ाया गया, और कई जगह तो ऐसे भी देखे कि कर्नल ली ने लोगों को कमरे में बंद कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी घटनाओं का तो बहुत जिक्र किया, हॉलवेल जैसी घटनाओं का, ब्लैक होल जैसी घटनाओं का 20 जून 1756 का, लेकिन 1857 के दौरान बहुत सारे जो भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को कमरे में बंद करके उन्होंने मारा, उसका कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बोलिए आगे। तो यहां पर समझ गए नेतृत्व किसने किया है? तो वेलुथम्पी थे, इन्हीं के नाम पर इसको फोल्ड कहा जाता है। नेतृत्व था वेलुथम्पी। कौन थे नेता? वेलुथम्पी थे। इस वेलुथम्पी विद्रोह के बाद में एक विद्रोह देखने को मिलता है, पाइको का विद्रोह, तो पाइका भी कहा जाता है। पाइको विद्रोह, बताइए कितने साथी जानते हैं पाइको विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये 1817 शुरू हुआ, 1817, 18 इसका वर्ष आता है। पाइका, इसको पाइका रिवोल्ट भी कहा जाता है, पाइका रिवोल्ट। इसका जो क्षेत्र है, जो एरिया था, इसका क्षेत्र था आपका उड़ीसा। अगर मैं कहूं अब तक हमने जितने भी नाम लिए उसमें सन्यासी और ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। कारण क्या रहा? रीजन क्या रहा? रीजन था सैन्य जो सेवाएं होती थी। आप सबको पता होना चाहिए, पहले ब्रिटिश सरकार में भारतीय सैनिक होते थे या नहीं? 1857 की क्रांति के समय भी हमने आपको बताया कि ब्रिटिशियर्स जो थे उनकी संख्या तो सिर्फ 45,000 थी, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या कितनी थी? लगभग 2.25 लाख, 2.25 लाख के करीब भारतीय सैनिक हुआ करते थे। तो जो इनको सेवाएं देते थे, तो ये क्या करते थे? उनको कर मुक्त भूमि देते थे, यानी कि आपका एक रेंट फ्री लैंड उनको देते थे, ओके। सैन्य सेवाओं के बदले, सैन्य सेवाओं के बदले बदले कर मुक्त जमीन,